बच्चों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी और किफ़ायती तरीकों में से एक है टीकाकरण मीन्स की इम्यूनाइजेशन। शिशुओं को जीवित रहने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नियमित टीकाकरण को छोड़ने से नवजात के जीवन पर जानलेवा प्रभाव पड़ सकता है। शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका है। टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण हमारे शरीर में टीकों का प्रवेश होता है मीन्स की इम्यूनाइजेशन का प्रवेश होता है ताकि कुछ संक्रामक रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न की जा सके। टीके मुंह से या इंजेक्शन द्वारा दिए जा सकते हैं। इसी टीकाकरण के अंतर्गत आज हम लोग इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें और अपने घर परिवार में फैमिली वाले से सबसे शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसी को पता चल सके कि टीकाकरण क्या होता है, टीका में क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में हर किसी को जानकारी मिल सके। थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसमें आता है आपका टीकाकरण का एक कार्ड आता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस कार्ड में क्या क्या लिखा जाना होता है उनके बारे में हम लोग के पास डिटेल्स होता है। और हमारे आशा दीदी लोग या फिर जो भी पेशेंट होते हैं मीन्स की जो भी बच्चे या मदर को वैक्सीन लगते हैं उनके बारे में और उनका जो हिस्ट्री होता है, नाम पता या फिर उनके एज एंड सेक्स या फिर किस परिवेश में है मीन्स कि उनका डाटा तैयार करना होता है। उसके बाद बच्चे के मदर को लेके, बच्चे को लेके या फिर उस परिवेश में उनको कौन सा टीका लगना है और उनके घर परिवार में क्या क्या है हिस्ट्री कलेक्शन करके उनके बारे में, उनके फैमिली हिस्ट्री में क्या बीमारी है नहीं है और उनके पहले कितना कंसीव कर चुके बच्चे, इन सभी चीज़ को लेके हम लोग इस बुक्स में हम लोग इंटर करते हैं मीन्स की लिखते हैं। और बच्चे को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, मीन्स की परहेज करवाना चाहिए, उस चीज़ को लेके इस बुक में रहते हैं। तो हम लोग इसको प्रॉपरली फिलअप करते हैं और यह बुक जो होता है हमारे पेशेंट के पास ही रहता है ताकि वो इस चीज़ को देख सके। और इसमें जो बच्चे को हम लोग इम्यूनाइज करते वैक्सीन देते हैं वो भी इस बुक्स में मेंशन किया जाता है। तो उसका लास्ट पेज ये हम आपको पेज दिखा रहे हैं, इस पेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इस पेज में आपका एक तरफ से रहता है कि क्या क्या करना है यहाँ पे और मदर को कब गर्भ निरोधक के लिए कुछ भी अप्लाई मीन्स की प्रॉपर गर्भ निरोधक सेटअप तैयार करवाना है उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, उसका भी मेंशन इसमें होता है। और इसमें बच्चे को जो वैक्सीन दिया जाता है उसको भी अभी जस्ट आगे वाला पेज में जी ये रहा कौन से बच्चे को कब कौन से टाइम में वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा है उसके बारे में भी लिखा जाता है ताकि प्रॉपर वे में पता चल सके कि क्या क्या वैक्सीन इसको इम्यूनाइज किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच टीकाकरण मीन्स की वैक्सीनेशन पे वीडियो लेकर आया हूँ कि वैक्सीनेशन में कौन सा वैक्सीन किस बच्चे को, किस मदर को या वैक्सीनेशन में कौन कौन से वैक्सीन है यहाँ पे टीकाकरण में चलता है। वो हमारे कार्यकारी क्षेत्र जो है बरबट्टा वहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे हमारे सिस्टर यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं उनसे बात करते हैं। इनका आप अपना परिचय दे दीजिए सिस्टर। रूपम कुमारी ये ना। और हमारे साथ यहाँ पे एक है हमारे आशा जी। आशा जी आप अपना नाम बता दें। नुसरत परवीन जी। अब हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पेशेंट को या फिर किस बच्चे को वैक्सीनेशन दिया जाता है उनके बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग मदर के बारे में जानते हैं, मदर को कौन कौन सा वैक्सीन लगता है। तो मदर के बारे में जब भी कोई प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनके सबसे पहले कांटेक्ट होता है आशा का, आशा दीदी का। और आशा दीदी बताती है एएनएम दीदी को और हम लोग आपस में मिलके यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं। तो वैक्सीनेशन में जैसे अर्ली प्रेगनेंसी जैसे ही पता चलता है तो कौन सा वैक्सीन देते हैं सिस्टर बताइएगा। टीडी फर्स्ट या 3 साल के अंदर फिर गर्भ धारण करता है तो 3 साल के अंदर करता है तो उसको टीडी बूस्टर देते हैं, बच्चा छोटा रहता है तो जी। और इसमें हम लोग टीटी का सेकेंड डोज देते हैं टीडी का कि वो आफ्टर 4 वीक्स जो पहला डोज देते हैं उसके 4 वीक्स के बाद हम लोग टीडी का सेकेंड डोज देते हैं। ये तो था हमारे मदर के लिए जो कि कंसीव किए हुए प्रेगनेंसी उनके लिए कि कौन सा वैक्सीन उसको टीकाकरण दिया जाता है, टीका दिया जाता है उनके बारे में। अब हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे लेके। वीडियो में टीकाकरण में अब हम लोग 0 से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है उनके बारे में जानते हैं। उनके बारे में एट फर्स्ट मीन्स की बर्थ जैसे ही हुआ बेबी का उसमें हम लोग 3 वैक्सीन चलता है मीन्स की 3 तरह का वैक्सीन दिया जाता है। आपका BCG दिया जाता है, OPV दिया जाता है और उसके बाद आपका हेपेटाइटिस B का दिया जाता है। तो हम लोग BCG के बारे में जानते हैं। BCG कब देते हैं सिस्टर?
जन्म से लेके 1 साल के अंदर तक। जी, हम लोग उसको BCG को विथिन 24 आवर्स में हम लोग BCG का इंजेक्शन देते हैं, वो कि 1 ईयर तक पॉसिबल होता है। उस बीच में हम लोग कभी भी दे सकते हैं क्या चीज़ का, BCG का वैक्सीन। तो BCG का वैक्सीन जो होता है कहाँ पड़ता है, इंटरडर्मल पड़ता है, जो कि 0.बाएँ अपर आर्म में पड़ता है, और ये इसका डोज जो होता है 0.05 ml होता है। उसके बाद पर आता है इनका एट बर्थ टाइम में OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो 2 ड्रॉप देना होता है एट बर्थ के टाइम में, जैसे ये बर्थ हुआ उसके बाद हम लोग OPV देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसका तीसरा आता है हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी का जो एट बर्थ होता है अर्ली एज पॉसिबल, मीन्स की विथिन 24 आवर्स में हम लोग ट्राई करते हैं, मीन्स की हम लोग पहुँचते हैं बच्चे के पास या फिर बच्चे लेकर आते हैं तो उनको हम लोग वैक्सीनेट करते हैं क्या चीज़ के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। तो इनका डोज होता है 0.5 ml, जो कि इंट्रामस्कुलर एंट्रोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई में देते हैं हम लोग। तो क्या चीज़ का ये था हम लोग का मेन 3 था जो कि एट बर्थ के टाइम में दिया जाता है। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन का वो तो 0 डोज देखिए पहले एट बर्थ के टाइम में। उसके बाद 1, 2, 3 देते हैं कब, 1.5 महीने के बाद ना, 1.5 महीने के बाद देते हैं। उसके बाद 6 वीक में, 10 वीक्स में और 14 वीक्स में देते हैं OPV का ओरल पोलियो होता है, ड्रॉप देते हैं बच्चे को। उसके बाद है इसमें आता है आपका पेंटावैलेंट जो 1, 2, 3 इसका डोज पड़ता है। तो 1, 2, 3 जो डोज पड़ता है इसका एट कब पड़ता है, 6, 10 और 14 वीक्स में, बर्थ के 6, 10, 14 वीक्स में पड़ता है पेंटावैलेंट में कितने ड्रग्स आते हैं, मीन्स कि कितने वैक्सीन आते हैं, 5 आते हैं। तो उसमें आता है क्या क्या है पेंटावैलेंट में, जो कि 5 वैक्सीन का कंबाइंड रूप होता है, जिसमें कि आपका आता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। उसके बाद आपका इसमें हिब आ गया, HIV हिब। उसके बाद इसमें आपका आ गया हेपेटाइटिस बी का। ये 5 का कॉम्बिनेशन होता है क्या चीज़, पेंटावैलेंट जो पड़ता है आपका, ये इंजेक्शन इसकी वैक्सीन जो है 0.5 ml पड़ता है, इंट्रामस्कुलर पड़ता है, जो कि एंट्रोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई में, थाई के मिड थाई में देते हैं हम लोग क्या चीज़ का, पेंटावैलेंट का। इसका 3 डोज होता है, 1, 2, 3, जो कि 0 से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को हम लोग देते हैं क्या, पेंटावैलेंट। अब इसमें आता है आपका रोटावायरस का वैक्सीन। हम लोग वैक्सीन मीन्स की इनका जो डोज होता है, अब उनके बारे में बताते हैं। जब बच्चा 6, 10 और 14 वीक्स का कंप्लीट कर लेता है, 1 ईयर तक में हम लोग इस 3 डोज को पूरा करते हैं 5 ड्रॉप। ये जो होता है ओरल दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, इसका रूट होता है। उसके बाद आता है मेजल्स एंड रूबेला। जी, मेजल्स, हाँ, राइट अपर आर्म में देते हैं, 0.5 ml देते हैं, क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या था, रूट था। उसके बाद आता है कि JE मीन्स की जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जब बच्चा 9 से 12 महीना कंप्लीट कर लेता है तो उसको JE का फर्स्ट डोज पड़ता है 0.5 ml, और ये कहाँ पड़ता है, सबक्यूटेनियस पड़ता है। कब, कहाँ पे, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं मीन्स की JE का फर्स्ट डोज। तो ये तो था हमारे पास से की जानकारी की बच्चे में कौन कौन से वैक्सीन दिया जाता है 0 से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को, तो वो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग 0 से 1 ईयर तक के बच्चे में ये सब देखे। उसके बाद आपका आता है इसमें कि 16 से 24 महीना के बीच क्या क्या वैक्सीन देना है, उनके बारे में अब हम लोग जानते हैं आगे। आपका DPT, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस का बूस्टर डोज आता है। इसका बूस्टर डोज होता है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, 16 से 24 मंथ में दिया जाता है बूस्टर डोज DPT का। 0.5 ml दिया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, मीन्स की मसल्स में इंजेक्शन दिया जाता है। कहाँ पे, इसका साइड क्या है, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, एंट्रोलेटरल ऑफ मिड थाई में दिया जाता है क्या चीज़ का, इसको DPT का बूस्टर डोज। अब आता है मीजल्स रूबेला का सेकेंड डोज, जो कि 16 से 24 मंथ के बीच में दिया जाता है, 16 से 24 मंथ के बीच दिया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है, क्या चीज़ कैसे दिया जाता है, इसका रूट क्या होता है, सबक्यूटेनस होता है। तो फर्स्ट डोज भी सबक्यूटेनस पड़ा था, ये डोज भी इनका सबक्यूटेनस पड़ना है। तो ये कहाँ पड़ता है, इसका साइड क्या होता है, राइट अपर आर्म में पड़ता है क्या चीज़, मीजल्स एंड रूबेला का सेकेंड डोज। अब आता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज 16 से 24 मंथ में, 16 से 24 मंथ में इसका ये पड़ता है OPV का बूस्टर डोज, जो कि 2 ड्रॉप पड़ता है। ओरल इसका रूट होता है और साइड जो होता है ओरल ही होता है।
अब आता है विटामिन ए का सेकेंड डोज। विटामिन ए का टोटल 9 डोज पड़ना है, जो कि विटामिन ए का सेकेंड डोज ये जो है 16 से 18 मंथ, देन डोज एवरी 6 मंथ अप टू द एज 5 ईयर्स। मतलब हर एक 6 महीना पे विटामिन ए का जो सिरप होता है उनको देना है, जो कि 2 ml मीन्स की 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उनको देना होता है, ओरल ही चलता है। तो उसके बाद डीपीटी का बूस्टर डोज आता है, जो कि 5 से 6 साल के बीच में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि वैक्सीनेशन किस प्रकार से चलता है और कब कब बच्चे को दिया जाता है, मीन्स की मदर से लेके बेबी डिलीवर बेबी के बच्चे का 6 ईयर तक कि क्या क्या डोज पड़ना है, वैक्सीनेशन टीका क्या लगना है, उनके बारे में हम लोग देख रहे थे। जेई सेकेंड डोज भी 16 से 24 मंथ में लगता है।